हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट। आज का अपना जो वीडियो है कक्षा 12वीं की एक महत्वपूर्ण पोइम है होप, जिसको राजन अग्रवाल ने लिखा है। तो उसका अपन एक्सप्लेनेशन भी सीखेंगे और उसके ऊपर किस प्रकार आपके बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो पोइम का नाम है होप और इसको लिखा है राजन अग्रवाल ने। और इसका जो पहला स्टेंजा है वो मैं ले रहा हूँ कि होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अदर्स टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस, सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिकेशन। तो पहला स्टेंजा है होप इज़ गिवन। होप कहते हैं आशा। आशा को दिए गए हैं डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो कवि कहता है कि आशा को लोग कई नाम से जानते हैं या होप जो है उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट, कुछ लोग इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब ही आशा होता है, अपेक्षा होता है। तो कुछ लोग इसको एक्सपेक्टेशन, आशा या अपेक्षा भी कहते हैं। अदर्स, दूसरे टर्म यानी कहते हैं इट, इसे फ्यूचर रिलेवेंस, फ्यूचर कहते हैं भावी, रिलेवेंस कहते हैं प्रासंगिकता। तो कुछ लोग इसको भावी प्रासंगिकता के नाम से भी जानते हैं या कुछ लोग इसको फ्यूचर रिलेवेंस भी कहते हैं। तो आशा को एक प्रश्न भी बनता है कि आशा को विभिन्न नाम कौन कौन से दिए गए हैं, कि व्हाट आर डिफरेंट नेम्स गिवन टू दी होप। प्रश्न आ सकता है, आगे आएगा। तो अपने को पहला नाम दिया गया कि सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं, आशा कहते हैं, अपेक्षा कहते हैं। सम अदर्स टर्म इट, दूसरे इसको कहते हैं फ्यूचर रिलेवेंस, भावी प्रासंगिकता। तो दूसरे उसको भावी प्रासंगिकता भी कहते हैं। सम अदर्स, और कुछ दूसरे कुछ लोग थिंक इट, इसको सोचते हैं, इसको मानते हैं मेज़र ऑफ बेनिफिकेशन। मेज़र कहते हैं मापक और बेनिफिकेशन कहते हैं उपकार का मापक। तो दूसरे जो कुछ लोग होते हैं इसको मेज़र ऑफ बेनिफिकेशन भी कहते हैं। तो पहला स्टेंजा के अनुसार होप को 3 डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। फर्स्ट नेम एक्सपेक्टेशन, सेकंड नेम फ्यूचर रिलेवेंस और थर्ड नेम मेज़र ऑफ बेनिफिकेशन। तो परीक्षा में आपके प्रश्न बनता है कि व्हाट आर डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप। तो ये तीनों नाम अपन लिखेंगे। तो ये है अपना पहला स्टेंजा। अब लेते हैं अपना स्टेंजा नंबर 2। पोएम का दूसरा स्टेंजा है टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ साउल दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम एंड लीप विथ एंथुजिज्म एंड ग्लो। तो कवि कहता है कि टू मी, मेरे लिए, होप आशा है, द क्रिएशन ऑफ साउल, आत्मा का सृजन, क्रिएशन ऑफ साउल, आत्मा का सृजन। तो कवि कहता है कि टू मी, मेरे लिए होप इज़ द क्रिएशन ऑफ साउल, मेरे लिए आशा जो है वो आत्मा का सृजन है। दैट मेक्स अस, जो हमें बनाती है, फील, महसूस कराती है, प्लेजरसम, प्लेजरसम कहते हैं आनंदा अनुभूति, आनंद की अनुभूति कराती है। तो कवि कहता है कि मेरे लिए होप का अर्थ क्रिएशन ऑफ साउल है, आत्मा का सृजन है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमें आनंद की अनुभूति कराती है। एंड लीप, लीप कहते हैं कूदना, उछलना, और उससे हम कूदते हैं, उछलते हैं। विथ एंथुसिज्म, एंथुसिज्म कहते हैं उत्साह, और ग्लो, ग्लो से अर्थ है प्रसन्नता। तो क्रिएशन ऑफ साउल जो है उसकी वजह से एक उत्साह और प्रसन्नता का संचार होता है, और इससे व्यक्ति उत्साह और प्रसन्नता की वजह से उछल कूद करता है, कूदता है, आनंद लेता है। तो कवि कहता है कि मेरे लिए आशा जो है वो क्रिएशन ऑफ साउल है, आत्मा का सृजन है, और यह हमें आनंद की अनुभूति देती है, और इसमें व्यक्ति उत्साह और प्रसन्नता से कूदता है। तीसरा स्टेंजा इसका, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फिल्स अस विथ काल्म एंड क्विट। तो इन पास्ट, भूतकाल में, वी हैव सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड कहते हैं जीवित रहना, ऑन होप, आशा। तो कवि कहता है कि भूतकाल में हम आशा की वजह से ही जीवित रहे हैं। वी सरमाइज, सरमाइज कहते हैं अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, और हम अंदाज लगा सकते हैं ऑफ फ्यूचर, भविष्य का, बिकॉज ऑफ होप, आशा की वजह से ही, आशा के कारण ही या आशा की वजह से हम भविष्य का अंदाज भी लगा सकते हैं, भविष्य का अनुमान भी लगा सकते हैं। होप किल्स, होप मार डालती है नेगेटिविटी, नेगेटिविटी का अर्थ होता है नकारात्मकता। तो होप नकारात्मक तो
को मार डालती है इनसाइड, अंदर से। तो होप, आशा जो है हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता जो भरी हुई है, उसको ये नष्ट कर देती है, उसको मार देती है। एंड फिल्स अस, यह हमें भर देती है काल्म एंड क्विट, शांति से भर देती है। यह हमें शांति से भर देती है, क्विट खामोशी से भर देती है। तो आशा जो है हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको मार डालती है और हमारे अंदर एक प्रकार की शांति और खामोशी पैदा करती है। तो ये था अपना तीसरा स्टेंजा। अब है चौथा स्टेंजा। अब इसी पोइम जो होप है, राजन अग्रवाल ने लिखी है, उसका चौथा स्टेंजा है, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। होप कहते हैं आशा ही मेक्स द बर्ड फ्लाई, पक्षियों को उड़ाती है, या आशा की वजह से ही पक्षी उड़ते हैं। इन सर्च ऑफ, तलाश में, फूड, भोजन की, फॉर देयर यंग वंस कहते हैं बच्चों। तो आशा की वजह से ही पक्षी अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में उड़ते हैं, या आशावादी रहकर कि हमें कहीं भोजन मिलेगा अपने बच्चों के लिए, इसी आशा में वो पक्षी उड़ते हैं। एंड मटेरियल कहते हैं सामग्री, और सामग्री की तलाश में, टू बिल्ड, बनाने के लिए, देयर होम्स, उनके घर, घोंसला। तो आशा की वजह से ही पक्षी आकाश में उड़ते हैं कि उनको कहीं अपने बच्चों के लिए भोजन मिलेगा या उनको अपना घर बनाने के लिए सामग्री मिलेगी। तो आशा की वजह से ही पक्षी उड़ते हैं अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में और घर बनाने के लिए सामग्री की तलाश में। तो इस पोएम का पांचवा स्टेंजा है, इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, ट्रीज लूज देयर लीव्स विथ ए होप that one day it will be laden with green hues. It is the hope, आशा ही है, that makes, जो बनाए रखती है, ए बड कहते हैं कली। तो आशा की वजह से ही एक कली बनी रहती है, स्टे ऑन, रुकती है, ऑन द ब्रांच कहते हैं शाखा पर। तो आशा की वजह से ही एक कली, जो फूल की कली है, वो शाखा पर बने रहती है। एंड ब्लूम, और अंत में वो फूल के रूप में खिलती है। तो आशा की वजह से ही फूल की एक कली शाखा के ऊपर बनी रहती है और अंत में वो एक फूल के रूप में खिलती है। ट्रीज लूज, पेड़ त्याग देते हैं, देयर लीव्स, अपनी पत्तियाँ, और आशा की वजह से ही, विथ ए होप, आशा के साथ। तो आशा की वजह से ही, या इस आशा के साथ पेड़ अपनी पत्तियाँ त्याग देते हैं, दैट की, वन डे, एक दिन, इट विल बी लेडन कहते हैं लद जाना, आच्छादित हो जाना, कि एक दिन वो वापस लग जाएंगे, विथ ग्रीन ह्यूज़, हरे रंग से। ह्यूज़ कहते हैं रंग, यानी हरे पत्तियों से। तो इस आशा के साथ कि एक दिन वो वापस हरे रंग से लग जाएंगे, हरी भरी पत्तियों से प्रफुल्लित हो जाएंगे, इसी आशा के साथ पेड़ भी अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं। तो आशा की वजह से ही एक कली अपनी शाखा पर बनी रहती हैं और आशा की वजह से ही पेड़ अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं कि एक दिन वापस उनके हरी पत्तियां आ जाएगी। अगला स्टेंजा है अपने छठा स्टेंजा, होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डे अहेड। होप एनलाइटन्स कहते हैं प्रकाशित करती है। होप एनलाइटन्स, आशा प्रकाशित करती है, द लाइफ्स, जीवन के, ग्लूमी यानी अंधकारपूर्ण, थोरोफेयर्स कहते हैं रास्ते। तो होप एनलाइटन्स, आशा प्रकाशित करती है, द लाइफ्स, जीवन के, ग्लूमी, अंधकारपूर्ण, थोरोफेयर्स, रास्तों को। तो आशा जो है हमारे जीवन के जो अंधकारपूर्ण रास्ते हैं उनको प्रकाशित करती है, उनमें प्रकाश भरती है। एंड मेक्स अस, और उस हमें बनाती है, फील, अनुभव कराती है, फ्रेशनेस कहते हैं ताजगी, एंड वार्मथ कहते हैं समीपता। तो आशा जो है हमें ताजगी और समीपता का एहसास करती है, ऑफ द डे अहेड, आने वाले दिनों के लिए, आने वाले दिन, अहेड यानी आगे आने वाले दिन। तो आशा जो है हमें आगे आने वाले दिनों के लिए
ताजगी और समीपता का एहसास भी कराती है। तो आशा हमारे जीवन के जो अंधकारपूर्ण रास्ते हैं उनको प्रकाशमान करती है और आगे आने वाले दिनों के लिए, भविष्य के दिनों के लिए वो हमें ताजगी और सामीप्यता का अनुभव कराती है, सामीप्यता का एहसास कराती है। तो इस पोएम का अंतिम स्टेंजा नंबर 7 है, होप मेक्स लाइफ गो ऑन, लाइफ इज ए डेरिवेट ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। होप मेक्स द लाइफ गो ऑन यानी चलायमान होना, चलते रहना। होप मेक्स, आशा की वजह से ही लाइफ गो ऑन, जीवन चलता है, आकाश की वजह से ही जीवन चलायमान रहता है। लाइफ इज डेरिवेट, डेरिवेट कहते हैं व्युत्पन्न होना, उत्पन्न होना। तो जीवन की उत्पत्ति होती है ऑफ द फंक्शन, कार्य से, कॉल्ड होप, जिसको आशा कहते हैं। तो आशा रूपी कार्य से ही जीवन की उत्पत्ति होती है, या आशा की वजह से ही जीवन रहता है। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस, होप जो है एक मुख्य उत्कृष्टता है, प्राइम एक्सीलेंस मुख्य उत्कृष्टता है। राइट फ्रॉम द डे वन इज़ बोर्न, किसी के जन्म होने के बाद से ही आशा जो है प्रमुख उत्कृष्टता बनी रहती है, यानी व्यक्ति के जन्म से ही आशा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे वो अपना जीवन आगे बढ़ाता है, जीवन में आगे चलता है। तो होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस, होप आशा जो है मुख्य उत्कृष्टता के रूप में बनी रहती है। राइट फ्रॉम द डे, उसी दिन से वन इज़ बोर्न, जब किसी का जन्म होता है, तो किसी के जन्म होने के दिन से ही आशा जो है प्रमुख रूप से बनी रहती है और आशा की वजह से ही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो ये तो था इसके सभी स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन। अब अपन देखेंगे कि उसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस पार्ट में, इस पोइम के ऊपर पहला क्वेश्चन अपना इम्पोर्टेंट बनता है, व्हाट डज होप किल, आशा किसे मार डालती है या आशा किसको मारती है। तो होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड ए ह्यूमन बीइंग, तो आशा व्यक्ति के अंदर जो नकारात्मकता होती है उसको मार डालती है। तो होप किल्स, आशा मार डालती है नेगेटिविटी, नकारात्मकता को, इनसाइड ए ह्यूमन बीइंग, एक मानवीय प्राणी के अंदर जो नकारात्मकता होती है उसको मार डालती है। इट मेक्स अस फील, और यह हमें अनुभूति कराती है प्लेजरसम, आनंद की, तो यह हमें आनंद की अनुभूति कराती है। और इट एनलाइटन्स, एनलाइटन्स कहते हैं प्रकाशित करना, आवर ग्लूमी वेज, ग्लूमी यानी दुख भरे, वेज यानी रास्ते, अंधकारमय रास्ते, तो यह हमारे अंधकारपूर्ण रास्तों को प्रकाशित करती है। तो सीधा सा प्रश्न है, व्हाट डज होप किल्स, आशा किसे मारती है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड ए ह्यूमन बीइंग, आशा मनुष्य के अंदर जो नेगेटिविटी, नकारात्मकता की भावना है उसको मार डालती है। इट मेक्स अस फील प्लेजरसम, यह हमें आनंद की अनुभूति कराती है। और इट एनलाइटन्स आवर ग्लूमी वेज, और यह हमारे अंधकारपूर्ण रास्तों को प्रकाशमय करती है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द होप मीन, आशा का क्या मतलब है टू द पोइट, कवि के लिए, कवि के लिए आशा का क्या मतलब है। तो होप मीन्स, आशा का अर्थ है द क्रिएशन ऑफ साउल, आत्मा का सृजन, क्रिएशन ऑफ साउल फॉर द पोइट या टू द पोइट। तो कवि के लिए आशा का अर्थ है आत्मा का सृजन, क्रिएशन ऑफ साउल। तो व्हाट डज द होप मीन टू द पोइट, कवि के लिए आशा का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। तो होप मीन्स द क्रिएशन ऑफ साउल, आत्मा का सृजन है, टू द पोइट, कवि के लिए। तो कवि के लिए आशा का मतलब आत्मा का सृजन है। तीसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स, कौन से अलग अलग नाम हैं गिवन टू होप, जो आशा को दिए गए हैं, या आशा को कौन कौन से विभिन्न नाम दिए गए हैं। तो होप इज़ गिवन फॉलोइंग डिफरेंट नेम्स, आशा को निम्नलिखित विभिन्न नाम दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा, आशा। फ्यूचर रिलेवेंस, भावी प्रासंगिकता। एंड मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, उपकार का मापन। तो पहला स्टेंजा में मैंने पढ़ाया था, उस समय भी बताया था कि ये प्रश्न बनेगा कि आशा को कौन कौन से विभिन्न नाम दिए गए हैं। तो 3 नाम दिए गए हैं। पहला नाम दिया गया है एक्सपेक्टेशन, दूसरा नाम दिया गया है फ्यूचर रिलेवेंस, और तीसरा नाम दिया गया है मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। तो कौन कौन से नाम आशा को दिए गए हैं,
तो द होप इज़ गिवन फॉलोइंग डिफरेंट नेम्स। नंबर 1 एक्सपेक्टेशन, नंबर 2 फ्यूचर रिलेवेंस और नंबर 3 मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। तो ये भी अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न इस पार्ट का, इस पोइम का बनता है कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस, मुख्य कार्य क्या है ऑफ होप, आशा के, फॉर ह्यूमन बींग्स, मानवीय प्राणियों के लिए। तो मानवीय प्राणियों के लिए आशा के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो द मेन फंक्शंस ऑफ होप, आशा के मुख्य कार्य फॉर ह्यूमन बींग्स, मानवीय प्राणियों के लिए आर फॉलोइंग, निम्नलिखित है। नंबर 1 होप किल्स नेगेटिविटी। होप, आशा जो है नकारात्मकता को मारती है, नष्ट करती है। इट मेक्स अस फील, यह हमें अनुभव कराती है, प्लेजरसम, आनंद, आनंद की अनुभूति कराती है। तो आशा का दूसरा कार्य व्यक्ति के लिए हो गया कि यह हमें आनंद की अनुभूति कराती है। तीसरा, इट फिल्स अस विथ क्विटनेस, यह हमें शांति से भर देती है, यह हमें शांति प्रदान करती है। इट एनलाइटन्स, यह प्रकाशित करती है, आवर ग्लूमी वेज, हमारे अंधकारपूर्ण रास्तों को यह प्रकाशित करती है। तो आशा के 4 मुख्य फंक्शन व्यक्ति के जीवन में हो गया है। होप किल्स नेगेटिविटी, यह आशा जो है नकारात्मकता को मार देती है। इट मेक्स अस फील प्लेजरसम, हमें आनंद की अनुभूति कराती है। इट फिल्स अस विथ क्विटनेस, और यह हमें बिल्कुल शांति प्रदान करती है। इट एनलाइटन्स, और यह प्रकाशित करती है, आवर ग्लूमी वेज, हमारे अंधकारपूर्ण रास्तों को यह प्रकाशित करती है। तो इस प्रकार ये जो पोइम है इसका एक्सप्लेनेशन और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर अपन पढ़े हैं। आप इसको पूरा ध्यान से देखें वीडियो को। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।